राम राम नमस्कार। हमें देवेंद्र आपको अवगत करा दें, झांसी नगर निगम निकाय का चुनाव मात्र 1-2 महीना शेष रह चुके हैं। यूँ कह लें कि दीपावली के बाद चुनावी समीकरण बैठना है। झांसी के अंदर आपको बता दें, हर वार्ड के अंदर हर प्रत्याशी अपने अपने दावेदारी कर रहे हैं। एक वार्ड के अंदर 5-5, 6-6, 10-10 मिले हैं आपको चुनाव लड़वे के लाने। तो ऐसे ही वार्ड नंबर 21 पाल कॉलोनी के अंदर हमारे बीच में ऐसे व्यापारी जो व्यापार से भी उपाध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल से उपाध्यक्ष हैं, हमारे बीच में देख सकते हो जुगल किशोर गुप्ता साहब बैठे हुए हैं। मेन रोड पे इनकी दुकान है। इनके संग में देखो ये बैठे हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो कि शकील भाई, इन्हें सब आप सभी जानते हो गए बाय फेस के माध्यम से, सामने के माध्यम से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और दूसरी बात ये भाई साहब बैठे प्रभारी जी हैं, पूरी टीम बैठी है इनकी। कुल मिलाकर बता दें, जुगल किशोर गुप्ता जी वार्ड नंबर 21 से पाल कॉलोनी से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। पार्षद को चुनाव लड़वे जा रहे हैं। हमारे बीच में जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से मुद्दे को लेकर ये चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने का इनका पूरा प्रयास है। अब जानते हैं कि आखिरकार कितनी मेहरबान होगी भारतीय जनता पार्टी और इनका क्या लक्ष्य है पाल कॉलोनी से। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, चुनाव लड़ने का क्या रीजन है? भाई साहब, यहाँ क्या है कि यहाँ पे अभी तक जितने पार्षद बने हैं किसी ने यहाँ पर विकास नहीं किया है। यहाँ हमारे यहाँ लाइट की समस्या है, सारी सड़कें आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको विकास नहीं मिलेगा। यहाँ कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल या कोई सुविधा नहीं है कि अगर कोई गरीब आदमी यहाँ पे बीमार होता है तो उसको सीधा शहर जाना पड़ेगा। जब तक उसकी हालत क्या होगी ये तो अपन लोग खुद समझ सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। क्रॉसिंग बंद है, क्रॉसिंग बंद मिलेगी उसके बाद वो पहुँचेगा। और यहाँ पर न तो लाइट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न कोई रोड अच्छा है, न अस्पताल है, कुछ नहीं है। इस वजह से हमने सोचा कि अपन इसको देखते हैं, गरीब आदमियों की जो अपनी मदद बने उनकी अपन लोग मदद करेंगे और विकास कराएंगे। वार्ड नंबर 21 में कब से आप सेवा कर रहे हैं? कब से लोगों के बीच में ज़्यादातर संघर्ष? वार्ड नंबर 21 में अपन को 7-8 महीने लगभग हो गए हैं जो हम सबके बीच में आ रहे हैं, सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। जो समस्या आती है उसको भी देखते हैं, उनका सहयोग करते हैं उस बात के लिए कि उनके साथ जाते हैं, जो भी अपनी मदद बनती है अपन उनका करते हैं। वार्ड नंबर 21 के अंदर जो समस्याएं आपने बताई, सबसे बड़ी समस्या और क्या क्या है? सबसे पहले तो आप रोड के लाइन के उस तरफ चले जाओ तो वहाँ जो आदमी रह रहे हैं वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, अभी तक एक भी खम्भा नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा चोरी डकैती ये सब उल्टे सीधे काम होते रहते, क्योंकि व्यवस्था नहीं है तो वहाँ सब अपराधिक किस्म के लोग घूमते रहते हैं, दारू पी के कहीं छीना झपटी, कहीं लूटमारी करते रहते हैं। वार्ड नंबर 21 में वोटिंग कितने की? लगभग 8,000 की समथिंग है। 8,000 की। फिर आते हैं आपके पास, अब ले चलते हैं सीधे शकील भाई से, कुछ जानते हैं। शकील भाई, सपा और भाजपा का कैसे कम्युनिकेशन बिठा रहे हो? नमस्कार देवेंद्र जी, मैं शकील खान। हालांकि आपका स्वागत है आपके चैनल का। आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक गठबंधन की बात है, अभी आगामी चुनाव में पार्टी की जो भी रणनीति होगी उस पर काम किया जाएगा। जहाँ तक क्षेत्र की बात है, हम चूँकि यहाँ पाल कॉलोनी व्यापारिक क्षेत्र से अध्यक्ष हैं और हमारे व्यापार मंडल में आप अनिल गुप्ता जी प्रभारी हैं, जुगल गुप्ता जी उपाध्यक्ष हैं, आप हमारे हृदय प्रजापति जी हैं, संगठन मंत्री हैं, रयान खान सलमान जी आप संगठन वरिष्ठ मंत्री हैं, और हमारे व्यापारिक संगठन के लोग हैं। लेकिन मैं जब से यहाँ पे अध्यक्ष बना हूँ, मैंने लोगों के बीच जाकर के महसूस किया है, हमारे यहाँ पे व्यापारी जो है असुरक्षित महसूस जब करता है, जब जो है कोई चोरी की घटना आदि हो जाती है। इस पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने व्यापारिक क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर के पुलिस प्रशासन के लोगों से अवगत कराया इस घटना को, और कहीं ना कहीं उस पर अंकुश भी लगा है और पुलिस प्रशासन ने इसकी बात को गंभीरता से लेकर के संज्ञान लिया है। और अब जो है चोरियों में कहीं ना कहीं कमी भी आई है और व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जहाँ तक बात क्षेत्र के समस्याओं और विकास की बात है, तो ये बात सही है जो जुगल किशोर गुप्ता जी ने ये बताया है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे अभी कुछ भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जो 4 मूल मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, लेकिन उन मूल मंत्रों में अभी सिर्फ एक मतलब सबका विश्वास जो है लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बनाई है और बहुमत भी हासिल किया है, लेकिन सबका प्रयास नहीं हो पाया है, सबका विकास नहीं हो पाया है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये नारा जो है अधूरा है, ये संकल्प अधूरा है। मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र के लोग
विकास की ओर और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना से ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। जो मूलभूत मैंने बड़ी जो समस्या यहाँ पर देखी है, चूँकि व्यापारिक क्षेत्र में हम लोग जो है हमारे भारत देश में जो हमारे हिंदू संस्कृति की जो बात होती है, गाय को हम लोग माँ कहते हैं, माता कहते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि गाय जो रोड पर रहती हैं आए दिन, चूँकि हाईवे लगा हुआ है यहाँ से, आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होती रहती हैं। गाय जो है सड़कों पर चोटिल होकर के, मृत होकर के हम देखते हैं बराबर कि यहाँ पे इतनी घटनाएं होती हैं गाय को लेकर के। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि शासन प्रशासन को, मैं तो बल्कि जुगल किशोर गुप्ता जी से ये कहूँगा कि एक जो है गौशाला का प्रबंध कराने की कोशिश करें। मैं भी अपने लेटर पैड पे या मैं भी अपने वरिष्ठ हमारे जो अधिकारी हैं या हमारे गणमान्य नागरिकगण हैं, विधायक जी हैं, मैं उनसे अवगत कराऊंगा कि यहाँ पे कम से कम एक जो है पाल कॉलोनी क्षेत्र में एक गौशाला का निर्माण हो जाए, ताकि जो है हमारे जो क्षेत्र में जो हाईवे निकला हुआ है, यहाँ से जो गाय समय समय पर चोटिल होती रहती हैं, मृत होती रहती हैं, तो कम से कम वो चोटिल नहीं होंगी। अगर हम जो देखेंगे कि कोई गाय जो है घूम रही है, तो कम से कम यदि वो किसी व्यक्ति की नहीं है तो उस गाय को गौशाला ले जाकर के उसका भरण पोषण सही से किया जाएगा, ताकि उस गाय से हम दूध प्राप्त करें। हम लोग जो है उस गाय की सेवा करने का भाव जो है मन में कम से कम हम जिंदा रख सकते हैं। वो सेवा करेंगे, हम गाय को जो है वहाँ गौशाला छोड़ेंगे तो कम से कम इस बात का भी हमारे मन में संतुष्टि रहेगी कि चलो हमने जो आवारा पशु था हमने उसको जो है गौशाला में रखवा दिया, गाय को गौशाला में रखवा दिया, तो कम से कम इस बात का हम लोगों को संतुष्टि रहेगी। आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हम निश्चित रूप से यही कहेंगे कि क्षेत्र में विकास होना चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति आपको चुनना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी का हो या आम आदमी पार्टी का हो, किसी का भी हो, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से लोग, आम जनता एक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, तो ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जिसके अंदर संयम हो, लोगों के सहयोग की उसके अंदर भावना हो, लोगों के प्रति वो सचेत हो, लोगों की लड़ाई को, लोगों के लिए संघर्ष करने का काम करता हो, उनके नाली, सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं, राशन कार्ड की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हो। और ऐसे प्रयासों में मैंने देखा है कि जब भी गुप्ता जी की बातें मेरे सामने आई हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये खंबे पर लाइट सही कराते दिखे हैं, कहीं ना कहीं मृत गाय को नगर निगम में भिजवाते दिखे हैं, कहीं ना कहीं जो है नाली बनवाने के लिए आवेदन देते दिखे हैं, कहीं ना कहीं विधायक जी के दरवाजे पे ये दरवाज़ा खटखटाते दिखे हैं कि मेरे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ऐसे यदि प्रतिनिधि, अगर लोग ऐसे प्रतिनिधि यदि क्षेत्र में होंगे और प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक हमारे क्षेत्र को, वार्ड नंबर 21 को, सिमरदा करारी जो पाल कॉलोनी क्षेत्र है, इस वार्ड को एक अच्छा प्रतिनिधि मिल सकता है, ऐसी मेरी कामना है। मैं शुभकामनाएँ देता हूँ जो भी यहाँ से प्रतिनिधि बने। आपके चैनल को भी धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर के हम लोगों की बात सुनने का प्रयास किया। थैंक यू। जोल भाई साहब, कौन सी पार्टी से टिकट मांग रहा है? भाजपा से? अच्छा, मैंने भाजपा से अपना टिकट मांगा है और उन्होंने हमको आशा दी है कि आप तैयारी करिए, हम आपके साथ। पाल कॉलोनी की जनता से क्या आप आशीर्वाद मांगना चाह रहे हैं जिससे कि आपको चुने और आपको पार्षद यहाँ बनाने का काम करें? पाल कॉलोनी जनता से हम ये सहयोग मांग रहे हैं कि अगर वो मुझे अपनी सेवा का मौका देंगे तो हम उनकी सेवा करके यहाँ का जो विकास होगा, विकास कराएंगे। घर घर राशन कार्ड, बिजली, लाइट, नाली, जो भी समस्याएं हैं उसकी सबसे पहले उनकी सुनवाई होगी। जो हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, गौशाला के भी शकील भाई ने बोला है, तो गौशाला का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग गौशाला में भी अपना योगदान करके गौशाला का कराएं। यहाँ पे कितना समर्थन है भैया जुगल किशोर गुप्ता के लिए? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और अच्छा जो प्रतिनिधि चुना जाए कि जिससे हमारा यहाँ का विकास हो सके। नालियाँ जो गंदी पड़ी हुई हैं उनकी साफ़ सफाई, यही। आपका कितना विश्वास है जुगल जी के ऊपर? विश्वास तो इस वार्ड में पिछले जो पार्षद थे उन्होंने कुछ काम किया नहीं, क्योंकि उनको जो छोटे मोटे काम बताए जाते हैं वो कभी मिलते नहीं है। और देखा जाए तो हम इस वार्ड को ऐसे पार्षद की ज़रूरत है जो ज़रूरत हो, आधी रात हो या दिन हो, उसको जब बुलाना चाहें जब आ सकता है। भाई वार्ड में सुविधाएं हर चीज़ की होती हैं, चाहे वो पानी हो, लाइट हो, बिजली हो, क्योंकि पिछले पार्षद ने तो इस कोई काम नहीं किया। अब जो हमारे गुप्ता जी अगर पार्षद बनने जा रहे हैं, अगर वो ऐसा काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। सरदारी जी, आपका क्या कहना है? ये तो भैया जुगल किशोर गुप्ता जी जिन्होंने बताया कि इस वार्ड के अंदर अनेक समस्याएं हैं और शकील भाई ने पूरी स्टोरी यहाँ की बता दी आखिरकार कितने कौन कौन सी समस्या है। गौशाला होना चाहिए इस वार्ड के अंदर, खम्भे, लाइट, पानी, जल, स्कूल
वोटों पर अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मेहरबान होगी जुगल किशोर गुप्ता जी के ऊपर, यहाँ की जनता कितना आशीर्वाद गुप्ता जी को देगी और यहाँ का पार्षद चुनने का काम करेगी। कैमरामैन निखिल के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज झांसी।